मैं आऊंगी, लेकिन महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और 21 लाख रोजगार का जो ये बड़ा सपना आप दिखा रहे हैं, वास्तव में क्या हकीकत में इसको तब्दील उत्तर प्रदेश में आप कर पाएंगे? देखिए, महंगाई की जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जानबूझ करके बढ़ाई। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ओएनजीसी से आपको डीजल पेट्रोल मिलता है। पिछले क्वार्टर में क्या 600% मुनाफा नहीं हुआ ओएनजीसी का? हिमाचल में जैसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, क्या डीजल पेट्रोल में कीमत कम नहीं हुई? और फिर 2014 में सिलेंडर की कीमत क्या थी? ये तो दो चीजें बता रहा हूं मैं। और फिर जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर कोई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। इसी लखनऊ में, इसी ताज में बड़े बड़े उद्योगपति रुके थे। इसी में आयोजन हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। इन्होंने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। वो कह रहे हैं 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं हमने, युवाओं को 4.5 लाख नौकरी दी, करोड़ कह रहे हैं रोजगार दिए, 2 करोड़ कह रहे हैं एमएसएमई में रोजगार दिए। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप जारी क्यों नहीं सूची करते हैं? आप बताइए कि लखनऊ में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए गोरखपुर में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए कि महाराजगंज में किसको नौकरी मिली है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकते। और फिर याद होगा सबको, पूरे देश ने देखा एक व्यक्ति जिसको नौकरी मिल चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऐड चलवाया, बाद में पकड़े गए तो ऐड हटाया। क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा था फ्लाईओवर का? क्या इनका कारखाने और फैक्ट्री दिखाने का विज्ञापन नहीं झूठा था? क्या जेवर के एयरपोर्ट का विज्ञापन झूठा नहीं था? अब जेवर की आपने बात कर दी है, जेवर के आपके उम्मीदवार ने आपको आखिरी समय में क्यों धोखा दे दिया? नहीं, उन्होंने धोखा दिया और बाद में फिर स्वीकार कर लिया, वो चुनाव लड़ रहे। क्यों धोखा दिया था? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी दी, लेकिन कुछ बातें रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने किया हुआ, लेकिन बाद में वो चुनाव लड़ रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलती हूँ कैराना। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे। वहां से पलायन के मुद्दे को जोर शोर से फिर से बीजेपी ने उठाया। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे वो। देखिए, तो इससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। उनके पास मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हैं। देश के होम मिनिस्टर अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी आंकड़ा देना चाहिए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहां बाकायदे कमीशन बना। और कमीशन इस वाले में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। ये 22 लाख नौकरी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? अगर मैं 22 लाख नौकरी दे रहा हूं, मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि एचसीएल कैंपस जो लखनऊ में बना, उसमें 5,500 नौकरियां डायरेक्ट मिली हैं, जिसमें 3,500 इंजीनियर्स हैं। अभी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें 512 के पास करने वाले बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं। तो अगर लखनऊ जैसी जगह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ सकता है एचसीएल का, इसी तरह का अगर हम आईटी हब बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो शायद बड़े पैमाने पे नौकरी मिल सकती है। क्योंकि इधर हर बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ मूव कर रहा है। आज चाहे वो टैक्सी हो, चाहे खाना मंगाना हो, चाहे कोई भी हो, एप्स बन रहे हैं, तो ये संभव है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें नौजवान पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैंने ये 22 लाख नहीं, ये तो कई लाख और बढ़ सकता है अगर सही तरीके का आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। दरअसल ये होती है ना, चुनावों के पहले तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावों के बाद इतने बड़े आंकड़ों को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती ये बात समाजवादी पार्टी के लिए मत कहिए। समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको लागू किया, और घोषणा पत्र में जो चीजें नहीं थी वो भी की। ये लखनऊ एक उदाहरण है। हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी, हमारे मैनिफेस्टो में रिवर फ्रंट नहीं था, लेकिन ये हमने मैनिफेस्टो के बाहर भी काम किया।